हेलो दोस्तों, आज 2 जनवरी को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और उसका मैं रिव्यू दे देता हूँ। और रियल में बच्चे शॉकिंग है, क्योंकि जो जीएस और आपका कंप्यूटर है उसने बच्चों को बहुत परेशान किया है और बहुत डीपली पूछा जा रहा है। और कौन से टॉपिक से पूछा जा रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सब कुछ आपको क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लेट आया बट है एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, आप किसी से पूछ सकते हो, वही चीज़ें बताऊंगा मैं। तो उससे पहले आप चैनल से ज़रूर जुड़ जाना, आगे भी मैं आपके लिए अपडेट्स लेता रहता हूँ। तो अब हम शुरू कर लेते हैं कि आज क्या कुछ हुआ जीएस के अंदर और कंप्यूटर के अंदर। मोस्टली बाकी कोई परिवर्तन नहीं है और सब्जेक्ट में, बट हम सिर्फ आपका जीएस और कंप्यूटर के बारे में ही बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं जीएस के अंदर। तो जीएस के अंदर देखो, स्टैटिक जीके के अंदर आपका शास्त्रीय नृत्य से 1 से 2 प्रश्न थे। तो वो तो मतलब पहले से भी आ रहे हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। मतलब है आज पूरे पेपर के अंदर हम माने तो 12 से 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो एकदम बेसिक क्वेश्चन थे, बट उससे ज़्यादा क्वेश्चन है वो मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। तो स्टैटिक जीके के अंदर यही था। और आपका इसरो से संबंधित था एक क्वेश्चन, या तो इसरो का अध्यक्ष पूछा था या फिर कुछ मतलब इसरो से संबंधित क्वेश्चन था। और एक और था कौन सी एजेंसी थी उससे ही संबंधित क्वेश्चन था। तो बाकी हम बात करें आपकी पॉलिटी के अंदर, तो 2 नियुक्तियां पूछी गई थी आपकी पॉलिटी के अंदर। और बाकी जियोग्राफी से आपके 2 क्वेश्चन थे, जिसमें एक क्वेश्चन तो था आपका जो मानसूनी वन होते हैं उसे क्या कहा जाता है, इस प्रकार का क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन और था। तो मतलब डीपली क्वेश्चन है, बच्चे सही कंफर्म कर नहीं रहे हैं, मतलब सही बाहर आकर उतना क्लियर से बता नहीं सकते जितना इजी क्वेश्चन बता सकते हैं। तो पेपर है वो मतलब एक जीएस है वो अच्छे लेवल की जीएस आने लगी है। मतलब हाँ, ठीक से ही शुरुआत से ही जीएस अच्छे लेवल की ही थी, बट अब कुछ ज़्यादा डीपली होने लगी है। मैंने आपको पहले भी कहा था, क्योंकि थोड़ा तो डीपली जाएंगे वरना बच्चे रिव्यू देख देख कर एक अच्छा स्कोर करने लग जाते हैं, ये मैंने आपको पहले ही कहा था। तो थोड़े बहुत तो डीपली जाएंगे। इकोनॉमी की बात करें तो आपका 5 ईयर प्लान से भी क्वेश्चन था आपका, और 1991 से भी 1 से 2 क्वेश्चन थे। और बाकी क्वेश्चन थे पर बच्चा कंफर्म नहीं कर पा रहा है, बट डीपली क्वेश्चन थे, मतलब जो बच्चे के पढ़े हुए नहीं है तो वो उसको याद नहीं कर पा रहे हैं। और करंट से भी 4 से 5 क्वेश्चन थे। और बुक एंड ऑथर से बात करें तो आपका बुक एंड ऑथर से आपके एक तो जो आपकी सूटेबल बॉय है वो बुक के बारे में प्रश्न था, ये बुक किसकी है वो था। वो एक भी और क्वेश्चन, एक बुक और थी जो इतिहास की बुक थी उसके बारे में क्वेश्चन था आपके, यानी 2 बुक एंड ऑथर से आपके क्वेश्चन थे। और बाकी हम बात करें आपके हिस्ट्री से, तो हिस्ट्री से एक क्वेश्चन तो बच्चे ने कंफर्म कर दिया कि तुगलक वंश से क्वेश्चन था, बट अब आगे क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से था और कौन सा क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से था ये उसने नहीं बताया। और उसने तो कहा हिस्ट्री से 1 से 2 क्वेश्चन ही थे। तो बाकी अब क्वेश्चन क्या है कि जो ये क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ये ही क्वेश्चन है जो मतलब किसी को याद रहता है, जो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। बट बाकी जो क्वेश्चन थे वो मतलब एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। और वो थोड़ी मतलब क्वेश्चन ऐसा था जिसने पढ़ा नहीं है वो पढ़ा तो जीएस के अंदर क्या क्या जाए ये बताओ, कुछ नहीं पढ़ा जाता। हाँ, जितना पढ़ा है वो सफिशियंट है। और ज़्यादा हम अगर कितनी भी कोशिश करें, बट जीएस का कोई मतलब एक किनारा नहीं है, तो यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से भी बन सकता है। तो यह बात हुई, क्योंकि बच्चे हैं वो क्वेश्चन याद कर नहीं पा रहे हैं, जो क्वेश्चन पढ़े नहीं है उसको याद रखना मुश्किल होता है। तो बच्चे कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, बट जो मैं आपको है वो बता देता हूँ। और बाकी आपके मैं पॉलिटी से मैंने आपको बता दिया नियुक्तियाँ सी। और स्पोर्ट से आपके 2 से 3 क्वेश्चन खेलों से थे, बट बच्चे ने कहा है ना तो किसी ने पढ़ाया था वो क्वेश्चन और ना हमने कहीं किताबों में पढ़ा है, इस प्रकार के क्वेश्चन है। अब क्या क्वेश्चन है ये मतलब एग्जिट क्वेश्चन कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन स्पोर्ट से 2 क्वेश्चन खेल से बताए थे। और वो भी मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन बताए थे जो मतलब पढ़ा नहीं है, इस प्रकार कहा रहा है। मतलब अच्छी तैयारी भी थी बच्चे की, फिर भी अगर ये कह रहा है तो मतलब एक जीएस है वो अच्छे लेवल की आ रही है, रियल में माननी पड़ेगी कि जीएस एक अच्छे लेवल की है। तो आगे जिसका भी एग्ज़ाम है तो आप बुक एंड ऑथर्स कंप्लीट कर लीजिए। और बाकी करंट के जो भी स्पोर्ट्स इवेंट है, स्पोर्ट के इवेंट हुए वो कंप्लीट कर लीजिए। तो यही कुछ रहा। बाकी कंप्यूटर की बात करें तो साइंस से उसने कहा मतलब एक क्वेश्चन था पर वो कंफर्म नहीं कर पा रहा है। बाकी साइंस से क्वेश्चन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये भी है, बट वो कह रहा है 1 से 2 क्वेश्चन हो भी सकते हैं, मतलब पूरा उससे याद नहीं है। तो मैं आपको गलत ऐसा नहीं कह सकता कि साइंस से 4 क्वेश्चन आए। और बाकी अब कंप्यूटर के बारे में बात करें, कंप्यूटर के बारे में आपको MS एक्सेल और वर्ड से क्वेश्चन 2-2 3-3 आए हैं। बट क्वेश्चन इतने मतलब वो कह रहे हैं मतलब कंप्यूटर के अंदर मैंने A to Z सारी चीज़ें पढ़ी थी, बट क्वेश्चन ऐसे आए कि मतलब उसका आंसर क्या होगा ये मुझे पता ही नहीं है। मतलब
बहुत अच्छे लेवल का कंप्यूटर पूछा गया है। तो ऐसा लगता है कि कंप्यूटर के अंदर वो बोल रहा है कि मुझे 3 क्वेश्चन आ रहे थे ओनली 10 में से, तो मतलब एक अच्छे लेवल का कंप्यूटर है। बट रोजगार जो RW वाला मॉक था वहाँ वो लगभग 8 7 8 9 टच कर रहा था आराम से, बट यहाँ वो कह रहा है 3 ही क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे आ रहे थे। तो कंप्यूटर के अंदर भी वर्ड एक्सेल से डीपली क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो आप डीपली प्रैक्टिस अभी आगे जिसका भी एग्जाम है, अब तो आप कुछ नहीं कर सकते, जितना पढ़ा है उसका रिवीजन कीजिए, और बाकी जैसा आएगा वैसा आएगा। और बाकी जितना हार्ड आएगा तो उतनी कट ऑफ कम चली जाएगी, अपने शिफ्ट के अनुसार नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा हो जाएगा, उसमें घबराने की बात नहीं है। पेपर मैंने पहले भी कहा था डीपली आएगा। तो बाकी चैनल से जुड़ जाना, सब्सक्राइब करके, आगे भी कोई अपडेट होगी तो मैं आप तक साझा कर दूंगा, तो ज़रूर चैनल से जुड़ जाना। और रिव्यू कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।